तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विच इज द बेस्ट कंट्री इन गल्फ कंट्री के काम करने के लिए। गल्फ कंट्री में कौन सा कंट्री अच्छा है जिसमें हम लोगों की जॉब सिक्योरिटी और सैलरी ज्यादा मिलेगी और हम लोग इजीली जॉब चेंज कर सकते हैं और हम लोग आसानी से वहां रह सकते हैं और हम लोग आसानी से ही हर चीज कर सकते हैं। तो कौन सा गल्फ कंट्री में कंट्री ऐसा है जहां हम लोगों को जॉब करना चाहिए, यहां हम लोगों को जॉब करने के लिए जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर मन में हो विश्वास तो हर काम कर लोगे पास। अगर फ्रेंड्स आपने हार मान ली और मन में विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में। लेकिन अगर मन में विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है कि मैं ये चीज ले सकता हूं, तो 100% आप सक्सेस होंगे हर फील्ड में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप रेडी हैं होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर विश सेफ रहना। जो कि आपको मालूम है, इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं दुबई का, बहरीन का, दोहा कतार का और सऊदी अरब का। अभी प्रेजेंट में मैं सऊदी में हूं। तो फ्रेंड, जहां जहां मैंने काम किया था, मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि यहाँ होटल में ये होता है, कंट्री में ये होता है, अब्रॉड में जॉब कैसे लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम लोग गल्फ कंट्री में मन बना लेते हैं आने का, ज्वाइन करने का और काम करने का। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का ऐसा सपना होता है, एक ऐसा लगता है कि हमें अब्रॉड जाना है और अपना नाम करना है, पैसा कमाना है, फैमिली का नाम करना है और अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का फ्यूचर अच्छा बनाना है और अपना भी फ्यूचर बनाना है। तो फिर यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम होती है कि अगर हम लोग कंट्री सेलेक्ट करें गल्फ कंट्री में, तो कौन से कंट्री में हम लोग करें और कौन से कंट्री में हम लोग जॉब करें, कौन से कंट्री में हम लोग अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, कौन सा कंट्री हम लोगों के लिए सुटेबल रहेगा, यही डाउट रहता है मन में। तो हम लोग देखते हैं कौन से कंट्री में जॉब निकले हुए हैं, ये कंट्री में मैं नहीं जाऊंगा, ये कंट्री में मैं जाऊंगा। तो गल्फ कंट्री में अगर आप आना चाहते हैं तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आज आपको बताऊंगा कौन सा कंट्री आपके लिए अच्छा रहेगा और लास्ट में ये भी बताऊंगा यही एक कंट्री ऐसा है जो सेम टू सेम इंडिया जैसा आपको फील होगा यहाँ पे आने के बाद में। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट लेते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब आपको मालूम है, यहाँ पे हर कोई मुस्लिम भाई यही बोलता है कि ये जन्नत है, जन्नत है, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम मक्का मदीना है, तो मक्का मदीना में जन्नत मानी जाती है। तो सऊदी अरब बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और उनका फॉलो करना ही पड़ता है। यानी कि जो लोग अगर स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सऊदी अच्छा नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। जॉब की बात करें सऊदी अरब में, तो यहाँ पे जॉब स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि ये कंट्री बहुत बड़ा है और बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे हैं। आप इजीली जॉब ले सकते हैं। अगर जॉब ट्रांसफर की बात करें, यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अगर हम लोग जाते हैं तो वो इजी नहीं है फ्रेंड्स। यानी कि जो आपका वीजा है, आपका जो इकामा है, वो ट्रांसफर करने में कंपनी को बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वीजा इकामा जो भी है वो फ्री नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट ने अभी तक रूल ये बनाया नहीं है कि कभी भी हम लोग चेंज कर दें कंपनी। ये कंपनी के ऊपर डिसाइड करता है कि वो आपको एनओसी दे सकती है या नहीं दे सकती है, वो आपको छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती है। यानी कि ये कंट्री में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो इतना इजी नहीं है। बाकी यहाँ पे सऊदी रियाल चलता है। अगर करेंसी की बात करें, एक सऊदी रियाल इंडिया के अभी आज की करंट जो रेट है 19 रुपए 45 पैसे चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप हाफ पैंट में यहाँ घूम नहीं सकते, आप यहाँ पे बगैर किसी की इजाजत के फोटो खींच नहीं सकते, पिक्चर ले नहीं सकते हैं। और अगर लेडीज कोई आते तो उसको यहाँ पे बुर्का पहनना ही पड़ेगा। जो यहाँ की लेडीज है जिस लिबास में रहती है उसी में उनको रहना पड़ेगा। लेकिन अभी तो बहुत सारी गवर्नमेंट यहाँ पे चेंजेस कर रही है, बहुत सारे चेंजेस
कर भी दिए। लेडी यहाँ पे अभी गाड़ी चला रही हैं, पहले जो नहीं चलाती थी ड्राइविंग कर रहे हैं, पहले जो नहीं करती थी। यानी कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ पर रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने ही करने हैं। सऊदी में जॉब इजीली आप चेंज कर नहीं सकते हैं, आप हाफ पैंट में घूम नहीं सकते हैं, और सारी चीजें यहाँ पर इजीली आप कर नहीं सकते। बहुत ही स्ट्रिक्ट है यहाँ का कानून, बहुत ही स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, इसलिए बहुत सारे कम लोग ही आना पसंद करते हैं। यहाँ पे कोई क्लब नहीं है, कोई अल्कोहल अलाउ नहीं है, दारू वगैरह सिगरेट वगैरह आप रोड पर पी नहीं सकते यहाँ पे। तो ये है सऊदी के रूल एंड रेगुलेशन। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कतर की, जो कि दोहा कतर। कतर में मैंने काम किया, सऊदी में अभी मैं काम कर रहा हूं, इसलिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जिस जिस कंट्री में मैंने काम किया उस कंट्री के बारे में मैं बताऊंगा सिर्फ। तो अभी सऊदी हो गया, अभी कंट्री ले लेते हैं कतर। कतर में क्या है, ना तो वहां पर टेम्पल है, ना ही सऊदी में टेम्पल है, और कतर में कोई इतने ज्यादा रूल रेगुलेशन है, लेकिन इतने ज्यादा सऊदी के बराबर स्ट्रिक्ट नहीं है। और वीजा की बात करें तो वहां पे भी वीजा इतना जल्दी ट्रांसफर नहीं होता जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना होगा, या फिर कंपनी एनओसी आपको देगी नहीं, तो आप वहां भी ट्रांसफर दूसरी कंपनी में नहीं ले सकते एक कंपनी से। तो वहां पे भी थोड़ा जॉब चेंजेस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम कतर में भी रहता है, हो जाता है, लेकिन सऊदी में थोड़ा सा ज्यादा है। तो फ्रेंड्स कर सकते जॉब, लेकिन चेंज करने से पहले आपको कंपनी का परमिशन लेना पड़ेगा। अब जॉब स्कोप की बात करें कतर में, तो कतर में जॉब स्कोप इतना ज्यादा नहीं है जितना कि सऊदी में है, क्योंकि सऊदी एक बहुत बड़ा देश है, और कतर में इतना ज्यादा स्कोप इसलिए नहीं क्योंकि वो छोटा देश है, और वहां पर इतना ज्यादा लोग आ भी नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस वहां नहीं है ज्यादा। लेकिन 2022 को अभी वहां वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल का, तो अभी जॉब स्कोप वहां निकल सकते हैं। तो ये है दोहा कतर। वहां पर भी टेम्पल नहीं है, वहां की जो करेंसी है कतारी रियाल है, वो भी करीब सऊदी के बराबर ही है। एक रियाल इंडिया का 20 रुपए होता है आज की डेट में, जो मैं बता रहा हूं। फ्रेंड्स नेक्स्ट कंट्रीज बहरीन। बहरीन में भी रूल एंड रेगुलेशन है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। ये फ्री कंट्री है, आप अगर बहरीन में जॉब करते हैं तो सेम फील करोगे इंडिया की तरह। वहां का जो एटमॉस्फेयर और माहौल है काम करने का, वो सेम टू सेम इंडिया जैसा है। यानी कि वहां पे आप फ्री हैं, वहां पे बार भी हैं, डांस क्लब भी है वहां पे, आप वहां पे हाफ पैंट पहन सकते हैं, नेकर पहन सकते हैं, कहीं भी बीड़ी सिगरेट पी सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि वहां पर बहुत सारी चीजें बहुत चीप है, दूसरे कतर और सऊदी की तरह नहीं है। वहां पर बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा ही चीप है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जाते हैं, चाहे उसकी डिस्टेंस कितनी भी हो, तो मात्र 300 फील्स में आप जा सकते हैं। जो कि सऊदी रियाल की बात करें तो 3 रियाल होता है, तो 3 रियाल में आप पूरे बहरीन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कहीं भी घूम सकते हैं। जॉब स्कोप की बात करें बहरीन में, तो वहां पे भी थोड़ा सा छोटा कंट्री है बहरीन, और वहां पे होटल इतने ज्यादा नहीं है, रेस्टोरेंट इतने ज्यादा नहीं है, तो जॉब आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जॉब इतने ज्यादा नहीं है वहां। जॉब ट्रांसफर में क्या है कि वो कंट्री फ्री है, आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कभी भी रिजाइन कीजिए। वो कंपनी जितना वीजा बचा हुआ, जो कंपनी में करंट में काम कर रहे हैं, वो वीजा का पे कीजिए आप, और पे करने के बाद आप फ्री हैं, कोई भी रेस्टोरेंट कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि बहरीन में आप इजीली जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई एनओसी वगैरह लेने का जरूरत नहीं है, और चीपेस्ट कंट्री है। और सबसे बड़ी बात करें, जो मेरे हिंदू भाई हैं, वहां पे हर चीज का टेम्पल है, गणेश जी का टेम्पल है, श्री कृष्णा का टेम्पल है, और आपका देवी जी का मंदिर है, और गुरुद्वारा भी है। वहां पर लंगर वगैरह चलता है, हम लोगों ने कई बार वहां पर लंगर में जाके खाना भी खाया है। यानी कि हर चीज आपको इंडिया की तरह ही माहौल लगेगा अगर आप बहरीन में जॉब ले लेते हैं। अगर करेंसी की बात करें बहरीन की, तो बहरीनी करेंसी जो है, इंडिया की करेंसी बहुत ज्यादा होती है। जैसे बहरीनी दिनार बोलते हैं उसको, एक बहरीनी दिनार इंडिया का करीब 195 रुपीज होता है। तो यानी कि सेकंड लार्जेस्ट करेंसी बहरीन में चलती है वर्ल्ड की। फर्स्ट कुवैत में है जो करीब 200 से ऊपर है, और बाकी सेकंड नंबर की हाईएस्ट रेट जो मिलती है हमें, वो मिलती है बहरीन की दिनार से।
और सबसे ज्यादा अच्छा ये है कि वो कंट्री सेम टू सेम इंडिया जैसा है, हर कंट्री का हर चीज का वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली वहां जॉब कर सकते हैं, हर चीज की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। वहां पे क्लब है, डांस है, हर चीज है, नाइट क्लब वगैरह सारी चीजें ओपन है। अल्कोहल भी वहां यूज होती है, लेकिन उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड पे वहां था, हम लोग यूज करते थे। तो यानी कि आप अगर बहरीन में जॉब ले लेते हैं तो आप लकी हैं, वहां पे आप बेधड़क होकर काम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज की फैसिलिटी बहरीन गवर्नमेंट वहां देती है। इतने सारे टेंपल हैं वहां, कभी भी आप जाके प्रे कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं बहरीन में। नेक्स्ट जो कंट्री है वो दुबई। आपको मालूम है दुबई तो वर्ल्ड का बहुत फेमस सिटी है, बहुत फेमस कंट्री है। यहाँ पे दुबई में घूमने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते ही रहते हैं। दुबई की बात करें, यहाँ पे भी वीजा फ्री है, आप कभी भी ट्रांसफर ले सकते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत सस्ता है, और होटल के जॉब स्कोप तो यहाँ भर भर के है, यानी कि हर समय अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे वैकेंसियां रहती हैं। दुबई में इतने सारे होटल है, जितने वहां पे स्टाफ नहीं मिलता है, तो आपको इजीली जॉब मिल जाता है दुबई में। और दुबई फ्री कंट्री है, सारी चीज है वहां पर, डांस क्लब वगैरह है, क्लब है, नाइट क्लब है, और बार भी है वहां पे, यानी कि आप वहां भी इजीली काम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही ज्यादा सस्ता है, वहां पे कार्ड बनता है, एक ही कार्ड बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरीन भी बहुत अच्छा है, लेकिन दुबई थोड़ा सा ज्यादा चीप हो जाता है, जो भी काम करने के लिए वहां पे जाता है। तो यानी कि दुबई सबसे अच्छा है, दुबई में सबसे हर फैसिलिटी में आपको मिल जाएगी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इजीली मिल जाएगी, और सबसे ज्यादा वहां पे होटल वगैरह ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा है, आप इजीली ट्रांसफर ले सकते हैं। और टेंपल की बात करें, जो हिंदू भाई वगैरह वहां काम कर रहे हैं, ये गल्फ कंट्री में अगर सबसे ज्यादा हिंदू वगैरह काम कर रहे हैं तो वो है सिर्फ दुबई। वहां पे भी बहुत सारे टेंपल बने हुए हैं, वहां की गवर्नमेंट ने उनको छूट दी हुई है प्रे करने के लिए, गुरुद्वारा है, हर चीज की फैसिलिटी आपको दुबई में मिल जाएगी। तो लास्ट में मैं यही बताऊंगा आपको, अगर आप जॉब करना चाहते हैं गल्फ कंट्री में तो आप चॉइस किए सबसे फर्स्ट दुबई, सेकंड में आप बहरीन। ये दो जगह पर अगर आप काम करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, और सेम टू सेम इंडिया जैसा ही आप फील करोगे। बहरीन में भी दुबई में भी दोनों जगह एक ही जैसा माहौल है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ज्यादा नॉलेज चाहिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल दिख रहा है तो उसको दबा दीजिए, इससे जो भी वीडियो में फ्यूचर में डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।